ओके। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में है या बस आप उसे किसी और के हिसाब से जिए जा रहे हैं? क्या आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी रियल फ्रीडम का रास्ता बन रहे हैं या बस आप एक एंडलेस साइकिल में फंसे जा रहे हैं? आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपको आपके पैसे और आपकी पावर को कंट्रोल देगी। आप में से कितने लोग हैं जो महीने के एंड में सोचते हैं पैसा गया कहाँ? सैलरी आती है, खर्च हो जाती है और सेविंग्स के नाम पर बस एक खाली पन्ना रह जाता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है तो एक अनजाना डर आपको घेर लेता है। ये डर ये सिर्फ पैसे का नहीं है, ये डर है उस आज़ादी का जो आप डिज़र्व करते हैं, उस शांति का, उस पीस का जो आपको मिलनी चाहिए और उस पावर का जो आपके अंदर छुपी है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ कंज्यूमरिज्म एक जाल की तरह फैला हुआ है। हर तरफ से आवाज़ें आती हैं, ये खरीद लो, वो ले लो, अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, और हम उन आवाज़ों के पीछे भागते हैं ये सोचे बिना कि क्या हम सच में अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, क्या हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं या बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम बन रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की, एक ऐसे मंत्र की जो आपको इस दलदल से निकलने में बहुत हेल्प करेगा। एक ऐसा तरीका जो आपको सिर्फ पैसे मैनेज करना नहीं सिखाएगा बल्कि अपनी लाइफ की रेंज अपने हाथों में लेना सिखाएगा। मैं बात कर रही हूँ द 50/30/20 रूल की। ये कोई बोरिंग अकाउंटिंग लेक्चर नहीं है, बिलीव मी, ये एक फिलॉसफी है, एक लाइफस्टाइल है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने हार्ड अर्न मनी को इंटेलिजेंट तरीके से एलोकेट करें ताकि आपका प्रेजेंट भी खुशहाल हो और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। तो क्या है ये 50/30/20 रूल? चलिए इसकी परत परत खोलते हैं, एक एक हिस्से को समझते हैं। 50% योर नीड्स, आपकी ज़रूरतें, आपकी सैलरी का 50% हिस्सा जाएगा आपकी नीड्स में। अब नीड्स का क्या मतलब है कि वो चीज़ें हैं जिनके बिना आपकी ज़िंदगी चल नहीं सकती। आपका रेंट या EMI, ग्रॉसरी बिल्स, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, बेसिक ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सब जो आपको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है। सोचिए, जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तभी आप उस पर एक खूबसूरत महल बना सकते हैं ना। वैसे ही आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन आपकी नीड्स से बनती है, आपकी ज़रूरतों से बनती है। अगर आपकी नीड्स ही अनकंट्रोल्ड है तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। इस हिस्से में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये आपकी सुरक्षा कवच है। लेकिन यहाँ भी एक धोखा है, हम अक्सर अपनी डिज़ायर्स को नीड्स समझ बैठते हैं। क्या आपको सच में हर महीने बाहर खाना ज़रूरी है या वो एक नया फ़ोन बस एक क्रेविंग है? अपने नीड्स को रियलिस्टिकली डिफ़ाइन कीजिए, उन्हें पहचानिए जो सच में ज़रूरी है। इससे 50% को एक मर्यादा में रखना सीखिए। 30% योर वांट्स, आपकी चाहतें। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द 30% जाएगा आपके वांट्स में, कि वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को इंजॉयबल बनाती हैं। मूवी देखना, बाहर खाना, शॉपिंग करना, वेकेशंस पर जाना या फिर नए गैजेट्स खरीदना, ये वो सब है जो आपको खुशी देते हैं, जो आपकी लाइफ में रंग भरते हैं। लेकिन यहाँ कंट्रोल और डिज़ायर के बीच में एक लाइन बहुत पतली होती है। वांट्स ज़रूरी हैं, लाइफ को सिर्फ नीड्स पर जीना एक रोबोटिक एग्जिस्टेंस हो जाएगा। हम इंसान हैं, हमें खुशियों की ज़रूरत होती है, लेकिन यही वांट्स जब वाइल्ड हो जाती हैं तो ये आपको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल देती हैं। आपको यहाँ पर अपने डिज़ायर्स को समझना है। क्या आप टेम्परेरी खुशी के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं? क्या आप अपनी वांट्स को वाइजली चूज़ कर भी पा रहे हैं या नहीं? एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसे हर नई ड्रेस खरीदने का बहुत शौक था। उसकी क्लॉजेट भरी रहती थी, लेकिन हर महीने के एंड में उसके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं होता था। उसकी फ्रेंड्स वेकेशंस पर जा रही थी, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही थी और वो बस अपने कपड़ों के ढेर में खुशियाँ ढूंढ रही थी। एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि ये टेम्परेरी खुशियाँ उसको अंदर से खोखला कर रही हैं। उसने अपने 30% वांट्स को स्मार्टली मैनेज करना शुरू किया। नई ड्रेसेस खरीदना कम किया और इसके बजाय एक्सपीरियंस बेस्ड वांट्स पर फोकस किया, जैसे एक छोटी ट्रिप प्लान करना या एक नई स्किल सीखना। और देखते ही देखते उसकी लाइफ बदल गई। वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हुई और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा रिच। आप भी अपने वांट्स को समझिए, उन्हें पहचानिए, उन्हें कंट्रोल कीजिए ताकि वो आपको कंट्रोल ना करे मुड़ के। 20% योर सेविंग्स एंड डेट रिपेमेंट, आपकी बचत और कर्ज को चुकाना। और अब सबसे पावरफुल पार्ट, 20% जाएगा आपकी सेविंग्स और डेट रिपेमेंट में। ये वो हिस्सा है जो आपको सच्ची आज़ादी दिलाएगा, ये वो हिस्सा है जो आपका फ्यूचर बनाएगा। पर इमेजिन करो, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास रिटायरमेंट के लिए पैसा है, आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैपिटल है, चाहे वो हो घर खरीदना, बिजनेस शुरू करना या दुनिया को घूमना। ये 20% आपका पावर सोर्स है।
अगर आप पर कोई कर्ज है तो सबसे पहले उसे चुकाने पर आप फोकस कीजिए। हाई इंटरेस्ट डेट्स को सबसे पहले टैकल कीजिए, क्योंकि कर्ज एक बोझ है और जब तक ये बोझ आपके सर पर है आप सच्ची आज़ादी महसूस नहीं कर पाओगे। और सेविंग्स सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग्स का मतलब है अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना। SIP शुरू कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक्स को सीखिए, अपने पैसे को काम पर लगाइए ताकि वो आपके लिए और पैसा बना सके। कंपाउंडिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसे समझता है वो इससे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इससे भुगता है। आपको शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, डिसिप्लिन चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, लेकिन सोचिए क्या सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं? टेम्पररी प्लेजर्स जो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं देंगे, या आप अपने फ्यूचर की शांति और सुरक्षा को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? चॉइस आपकी है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी सोच है, आपकी विल पावर है, आपकी हिम्मत है कि आपने अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जीने के लिए तैयार किया है या नहीं। आप तैयार हो या नहीं। 50/30/20 रूल आपको सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, ये आपको सेल्फ कंट्रोल देता है, ये आपको डिसीजन मेकिंग पावर देता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप इस रूल को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक नया बैलेंस आ रहा है। आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। आपके अंदर एक शांति आएगी, एक पावर आएगी। आप खुद को एक नए तरीके से देखना शुरू करेंगे, एज अ मास्टर ऑफ योर ऑन डेस्टिनी, नॉट अ स्लेव टू योर डिज़ायर्स। तैयार हैं अपनी लाइफ की डोर अपने हाथों में लेने के लिए? तैयार हैं उस पावर को अनलॉक करने के लिए जो आपके अंदर छुपी है? आज से एक कमिटमेंट कीजिए अपने आप से, अपने फ्यूचर से, कि आप अपनी लाइफ को अपने ही शर्तों पर जिएंगे। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। इसे पहचानिए, इसे जगाइए, और अपनी दुनिया आप खुद बनाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक अपने अंदर की इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस एंड पावर को महसूस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।